आज जमीन से लेकर आसमान तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के ऊपर आंख उठा के देखे या उंगली उठाए। कोई आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। यहाँ देश के अंदर, भारत के अंदर कोई अगर नेता है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी मोदी मोदी। जिन देशों के अंदर हम हिंदुस्तानियों को पूछा नहीं जाता था, कपड़े उतार दिए जाते थे, आज उन देशों को कहते हैं मोदी जी वेयर आर यू, प्लीज आ रहे हैं आप। हर देश के नागरिक को भारत के नागरिक के साथ तुलना में अच्छा बताया जाता है। और रही बात पढ़े लिखे की, तो भाई मैं आपको बता दूं, जितने किसान बाहर बैठे हुए हैं उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें बाहर कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके ड्राइविंग करना पसंद है। लेकिन देश के साथ भारत माता की जय और हमारे प्रधानमंत्री की जय बोलने में उन्हें दिक्कत आती है। मिगलानी साहब, जैसे भाई साहब ने बोला कि मोदी जी जो है करिश्मेटिक टाइप के आदमी हैं, उनकी जो ख्याति है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो ख्याति बनाई है अपनी, वो काम करके बनाई है या कैमरे के दम पे बनाई? देखिए भाई साहब, कैमरा तो आप भी चला रहे हो, मेरी ख्याति क्यों नहीं बढ़ गई? इन भैया ने अभी भाषण दिया 15 मिनट, इनकी ख्याति क्यों नहीं बढ़ जाएगी? जो इंसान मन में करने की सोचता है, जो आदमी पहाड़ों से उठकर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बना है, उसमें कुछ ना कुछ तो शफा होगी, उसको कुछ ना कुछ तो भगवान का वरदान होगा। उनके हाथों में कोई ना कोई तो ऐसी शफा होगी, दिमाग में कोई ना कोई ऐसी कला होगी जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करते जा रहे हैं और भारत का नाम रोशन करते जा रहे हैं। तो भैया कोई ना कोई दैवी शक्ति तो होती है इंसान के अंदर। हो सकता है मोदी जी के अंदर भी कोई दैवी शक्ति हो। जो मेरे इतने लोग खड़े हैं, अब इनमें से कोई भाई मुझे मारना चाहे तो शायद मुझे थप्पड़ मार देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्या शक्ति है उस इंसान के अंदर जिन्होंने 10 साल के अंदर एक ब्लास्ट नहीं होने दिया? आज तक हम यही सुनते आए थे, यहाँ ब्लास्ट, वहां ब्लास्ट, 250 मर गए, 300 मर गए, 200 मर गए। 2014 से अब तक किस एक बंदा बता दे कि अगर एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी हो, इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर यह भी सुनाई दिया हो फलाने सामान को हाथ मत लगाना, बम हो सकता है। तो कोई दैवी आदमी तो कर सकता है, इसमें कोई शर्म थोड़ी है। एक सेकंड, कुछ लोग ये भी झंडा दिखा के आते हैं। युद्धों में अगर युद्ध होता है, भारत के बच्चे तिरंगा दिखा के अपनी जान बचा के आते हैं। ये किसकी देन है? प्रधानमंत्री की देन है। अमेरिका, पाकिस्तान भी हमारा झंडा से अपनी जान बचाते, पाकिस्तान लोग भी। ये कमाया है प्रधानमंत्री जी ने। देश का हर बच्चा आज प्रधानमंत्री को और गर्व से सीना बांधते। प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा नहीं हो रहा है, ये देश का, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। भारत के नाम में हर बच्चा बच रहा है। आज जो सैनिक लोग जिनको मौत की सजा सुनी थी, वो 8 के 8 रिहा हुए। किनके दम पर रिहा हुए? माननीय मोदी जी के दम पर रिहा हुए, जिनको फांसी की सजा हुई थी। आज विकास की बात करें आप, गरीबों का विकास हुआ है। गरीबों के घर में जाके देखिए, बिजली नहीं था, बिजली आ गया, पानी आ गया, लाइट आ गया, गैस आ गया। ये विकास की गंगा बही है। और रोड देखिए, एयरपोर्ट देखिए, कितने एयरपोर्ट थे पहले एम्स कितने थे? एक वैन से आज देश के अंदर 17 एम्स है। एयरपोर्ट की जाली लगी हुई है, रोड की पटरी है, लगातार बैठ रही है, मेट्रो स्पीड चल जा रही है। मेट्रो शहर बना गया, एक शहर 2 शहर था मात्र, आज कई शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया। लेकिन जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा नेता जिसके खानदान में किसी ने सत्ता को चिमटे से नहीं छुआ, वो देश चलाना कहाँ जानता है? ये तो सोच का फर्क है ना भाई। आपके अंदर क्या सोच है? भाई बता रहे थे ना, इतने से कितने लोग, कई लोग राजा बन गए, बादशाह बन गए, लेकिन उसमें आपकी सोच के ऊपर रहता है। नीचे का व्यक्ति भी ऊपर जाके क्या काम करना है, अपने मन और मस्तिष्क से उनका सोच है। पहले देश, उसके बाद सब कुछ है। देश आज, देश पहले है, उसके बाद सब है। आज जमीन से लेकर आसमान तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के ऊपर आंख उठा के देखे या उंगली उठाए। कोई आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। यहाँ देश के अंदर, भारत के अंदर कोई अगर नेता है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी मोदी मोदी, श्री मोदी। मोदी की गारंटी चलती है जी भाई साहब। 500 साल से कैद थे श्री राम जी, किसी की हिम्मत हुई? किसी की हिम्मत हुई? किसी की हिम्मत नहीं हुई। 500 साल से हमारे प्रभु श्री राम जी कहते थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर हिम्मत किसी ने किया, 56 इंच का सीना किसी ने दिखाया, तो मोदी जी ने दिखाया। और किसी की चूं तक नहीं हुई और श्री राम जी वहां स्थापित हुए। धारा सिंध तो 70 हटी, कहते थे लोग खून की नदियां बह जाएगी, किसी को कुछ आंच तक नहीं आई। ये प्रधानमंत्री जी कहनी और कथनी में अंतर नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये मोदी जी की गारंटी है और यही समय है और सही समय है। 2024 में फिर प्रधानमंत्री सब बनाने जा रहे हैं मोदी जी को। ये देश का देश जी ही चाहिए। बिल्कुल मोदी जी चाहिए। मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी। जब वो सीएम बने गुजरात के, तो वह गुजरात में उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो आज देश में कर रहे हैं वो। तो उन्होंने शुरू से ठान रखा था ना कि भैया हमें देश का अच्छा करना है। आज आपने कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट मनमोहन सिंह की भी पढ़ी होंगी, जिन्होंने ये लिखा कि मुझे भी अपने कार्यकाल में बहुत काम करने का मन करता था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी दबा के रखती थी, जिस वजह से मैं नहीं कर पाता था। लेकिन मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने डिसीजंस के साथ देश की तरक्की के लिए हमेशा सोचते हैं। तो मनमोहन सिंह जो उनके पीएम रह चुके हैं 10 साल, उन्होंने भी ये बात अब तो लिख दी है कि भैया मोदी जैसा पीएम कोई नहीं हो सकता, मोदी इज द बेस्ट। तो
भैया हम भी जितनी जनता लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि दिखावे की भीड़ है। जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वो मोदी के साथ दिल से हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, इसीलिए लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। भैया देखो, इंडिया अलायंस जो आप कह रहे हो धीरे धीरे वो टूटता जा रहा है। राक्षसों का गठबंधन है, ठीक है, राक्षसों का गठबंधन है। कोई राक्षस 50,000 करोड़ का मालिक, कोई राक्षस 1 लाख करोड़ का मालिक, किसी के इटली में होटल है, किसी के पास पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां है। मैं तो एक बात जानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास क्या है, उनके बड़े भाई के पास क्या है, उनकी माता जी का भी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या दे के गई है। वो ये सब मेहनत की कमाई है ना उनके पास। लेकिन राक्षसों के पास हमारे देश का लूटा हुआ करोड़ों रुपया है। किसी के पास 50,000 करोड़, किसी के पास 1 लाख करोड़, किसी के पास फैक्ट्रियां, किसी के पास होटल्स। तो भैया देश का प्रधानमंत्री ऐसा चुनना चाहिए जो इस वक्त हमारे पास है, जिनके बैंक बैलेंस भी शायद इतने होंगे कि 5 घरों का मतलब किराया, खाना पीना, गुजर बसर भी ना हो पाए। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ना। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि गरीब जनता उनसे ज्यादा जुड़ती है क्योंकि उनके पास में अपने लिए कुछ नहीं है। देखिए वो मैटर तो है ही, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन गरीब जनता को दिन पे दिन, मान लो किसी की बच्ची होती है उसके लिए कन्या योजना, बच्ची पढ़ने जाती है उसके स्कूल में जो उसकी फीस वगैरह होता है उसके लिए कोई योजना, सिलेंडर, लाइट, पानी, दिन रात वो 130 करोड़ लोगों को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं कि मैं इनको सहूलियत कैसे दूं, कैसे इनकी मजबूरियों को हल करूं। कभी राशन फ्री दे देते हैं, कभी सिलेंडर। अब लोगों का तो ये मानना है कि सिलेंडर 1100 का कर दिया, लेकिन लोगों का ये मानना नहीं है कि एक सिलेंडर 1100 में एक महीने में 1 या 2 लगते होंगे। हम लोगों का, आम जन का देश की तरक्की में योगदान है ना। अगर सिलेंडर हमारा 1000 का भी जाता है तो 400-500 हमारे देश की तरक्की में लगते हैं ना, वही हमारा यूज हो रहा है। आज हमारे को फ्लाइट टिकट्स मिल रही हैं सस्ते दामों पर, रेलवे टिकट्स मिल रही हैं सस्ते दामों पर, फैसिलिटीज मिल रही है सस्ते दामों पर। तो भैया देश में फैसिलिटी तो लग रहा है ना। मोदी जी आपसे क्या पेट्रोल और वही तो ले रहे हैं। अगर जिसको ज्यादा सिलेंडर महंगा हो गया, सुनिए एक सेकंड, एक सवाल मेरा अभी है। जो किसान आंदोलन हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी किसान विरोधी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुट्ठी भर किसान है क्योंकि पूरे देश का किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ मंदिर की वजह से ऊपर चला गया है, उसको नीचे लाना है। आपको क्या लगता है? पिछली बारी का आंदोलन सबको याद है जो कोरोना के वक्त हुआ था। ऐसा होता था, हम सिख कौम को सबसे ऊपर मानते हैं। आज भी कहता हूँ सिख कौम बहुत अच्छी है। सिख कौम के अंदर 50-60% बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं की जो बाणी है, जो गुरुओं को सिखाया हुआ सब चीज़ें, उन पर वो चलते हैं। लेकिन 40 या 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, जिन्हें सिर्फ ये होना चाहिए कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। अब फिरोज खान का पोता नहीं है तो देश चल रहा है, अगर वो होता तो ना चलता। समझ रहे हैं? वो पप्पू खान, अभी हमें चाय की जगह वो गैस पे कोयला रख के चाय बनानी पड़ती। पकोड़े बना रहे तो देखिए तीसरे नंबर पे आ गया। आपने खाए? एक मिनट में आपने खाए पकोड़े? हम खिला देते हैं, मोदी जी के भक्त हैं, हम खिला देते हैं पकोड़े। चलो आओ, एक चाय भी पिलवाएंगे, आ जाओ, हम पिलवा देते हैं। आप भगत नहीं हो, कोई इसमें कोई लड़ाई नहीं, हम तो भक्त हैं। सुनिए, हम तो भक्त हैं, हम चमचे नहीं हैं। मोदी जी मीडिया के सामने नहीं, लोगों के सामने क्यों नहीं आते? कोई इंटरव्यू होता है इतना स्क्रिप्टेड होता है, मतलब टीवी बंद करने का मूड होता है कि भाई क्रिंज मोमेंट है वो, है ना। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। रूलिंग पार्टी का टॉप लीडर जब आपके सामने आता है टीवी पे, उससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? बोलो ना, तो इंटरव्यू क्यों नहीं देते? लोगों से आके बात क्यों नहीं करते? भाई साहब का मानना है कि मोदी ने एक बात कर दी, हनुमान चालीसा चल रहा है, हनुमान चालीसा समझ नहीं आ रहा हमारे को। क्रिश्चियन ने कोई वो कर रहे हैं, ये वो समझ आ रहा है, ये तो ये बात कर रहे हैं। हम तो मोदी जी का काम और नाम देखो। अभी आपने कहा कि 14 से पहले मोदी नहीं था तो देश नहीं चल रहा था, यहीं पे बम फटते थे, 10 बंदे नहीं खड़े हो सकते थे, पुलिस झंडा मारती थी, बम फट जाएगा। मोदी पुलिस झंडा मारती थी, भीड़ न लगाओ बम फट जाएगा। आज हम लोग, मोदी जी सुरक्षा कवच है हमारे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी भगवान है हमारे। मोदी मोदी मोदी। मैं मिगलानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक सेकंड भाई साहब मिगलानी साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मोदी जी एक ऐसा बंदा जो गरीब परिवार से आता है, जिसने दुनिया भर के जो है ताने सुने हैं, चाय बेची है, वो खुद मानते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, उसके अंदर आपको कौन सी काबिलियत नज़र आती है जो बाकी के नेताओं में नहीं है, जो
उनके राजकुमार है। उनके अंदर सबसे बड़ी काबिलियत ये हो गई, उन्होंने जवानी के वक्त से शायद मन में सोचा होगा कि मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि उस वक्त देश के हालात सब लोगों से छुपे नहीं है। जो पाठ में पढ़ाया जाता था बाबर, तो हम बाबर पढ़ते थे, हमें पाठ में कुछ और पढ़ाया जाता था, हम उसको ही महान समझते थे। लेकिन मोदी जी ने मन में ये पढ़ने लिया होगा कि भैया कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश में ठीक होने वाली हैं, और या तो फिर पूरा का पूरा देश ही खराब हुआ पड़ा उसे ठीक करेंगे। तो ये दैवीय शक्ति जो मोदी जी के अंदर थी, उन्होंने ठाना कि मैंने कुछ करना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आकर सीट पर बैठकर ही किया जा सकता है।